यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और किसी भी वास्तविक जीवन की घटनाओं, व्यक्तियों या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से कल्पना और रचनात्मकता द्वारा निर्मित है। दर्शक कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। यह कहानी पिप नाम की एक गौरैया चिड़िया की है। उसके निस्वार्थ स्वभाव, दया और उसके त्याग के बारे में। एक छोटे से गांव में, जो घने जंगल के किनारे बसा था, एक साधारण सा गौरैया नामक पक्षी रहता था। वह एक छोटी सी चिड़िया थी, लेकिन उसका दिल आकाश से भी बड़ा था। अपनी गरीबी के बावजूद पिप के पास अपने आसपास के लोगों की मदद करने की निरंतर इच्छा थी। गांव के मध्य में एक ऊंचे और महान बरगद के पेड़ खड़ा था। इसकी शानदार डालियां बड़ों और छोटों जैसे हीरों को आराम और सुकून प्रदान करती थी। एक गर्मी की सुबह सूरज उगता था और उसकी सुनहरी किरणें घने पत्तों से टपकती थीं। इस बीच पिप ने एक डाली पर खड़ा बच्चेदानी को देखा। उस बच्चेदानी में 3 नाजुक अंडे थे, जिनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया था। पिप का दिल दयालुता से छलक उठा। वह वादा करता है थे जब तक ये अंडे बच्चे खुद को संभाल सकें, उनके लिए देखभाल करेगा। दिन रात वह अथक रूप से टहनी और नरम पंख हासिल करता रहा, एक मजबूत आवरण उन अंडों के लिए बनाने के लिए। गांव वाले पिप की भक्ति करने लगे और उसकी उत्साह भरी कहानी दूरदराज तक फैल गई। पिप की सेवा की खबर बुद्धिमान बगुले की कानों तक पहुंच गई। वह बगुल प्राचीन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध पिप के प्रति गहन आभार रखता था। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था और सुनहरे रंग की किरणें उस पेड़ की डाली पर छाई हुई थीं, वह एक डाली पर उड़ते हुए पिप के पास आया। पिप, बगुल ने शुरू किया। उसकी आवाज गहरी और प्रसन्न करने वाली थी। तुम्हारी दया अनदेखी नहीं हुई है। मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम्हारी निर्मल सहानुभूति से गहराई में प्रभावित हो रहा हूं। पिप का छोटा दिल खुशी से धड़क उठा। धन्यवाद बगुल। मुझे केवल दूसरों को खुशी प्रदान करना चाहता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज वास्तविक गर्मी से भरी थी। बगुल ने आगे बढ़कर पिप को एक रहस्य बताया। जंगल में जगमगाता हुआ झील है। कहा जाता है कि उस झील का पानी चिकित्सा गुणों से युक्त है, जो किसी भी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। अगर तुम सचमुच दूसरों की मदद करने की इच्छा रखते हो, तो वह झील खोजने के लिए अपनी यात्रा पर जाओ। आशा से भरी हुई पिप ने गांव वालों को अलविदा कहा और अज्ञात क्षेत्र में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ा। दिन हफ्तों में बदल गए जब वह विश्वास के साथ पर्वतों के समुद्र, खतरनाक नदियों को पार करता रहा और जंगल की कठिन और तेज हवाओं का सामना किया। थका हुआ और कमजोर हो गया, पिप अंततः फेरा जड़ी झील पर पहुंचा। थका हुआ होते हुए वह शिमर रहे पंखों को चमकते पानी में डुबोकर उसने विशेष तेल से भरी एक छोटी शीशी को शुरू किया और अपनी गांव की ओर लंबी यात्रा करने लगा। उसका दिल खुशी से भर गया। वापसी पर पिप ने उनकी जरूरतमंद लोगों के साथ महान पानी साझा किया। गांव वालों की बीमारियां ठीक हुईं, बीमार लोग अपनी ताकत वापस प्राप्त की और खुशी हर गांव के हर कोने में महसूस होने लगी। पिप की स्वार्थहीनता सबके लिए एक आशा की दीपशिखा बन गई। दूसरों को दया करने की उनकी प्रेरणा से अन्य लोग भी उदारता को अपनाने के लिए प्रेरित हुए। हालांकि पिप को पता नहीं था कि वह साझा करे हर एक बूंद पानी उसके लिए एक बड़ी कीमत पर थी।
हर एक उपचार के साथ उसकी खुद की ताकत कम होती गई। वह कमजोर हो गया। उसके पंखों की पहले जगहवासी रंग अपनी पूर्व महिमा के पास ही दिखाई देने लगे। एक ऐसी अनुभवशाली शाम, जब पिप अपनी पसंदीदा डाली से सूर्यास्त को देख रहा था, उसकी आंखें भारी हो गईं और उसका छोटा शरीर कांपने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ एक अंतिम सांस ली, अपनी आंखें बंद कर दी और शांति से अद्यतन कर दी। उसका उत्साह हमेशा के लिए उसने बहा दिया था जिन्हें वह छूना चाहता था। गांव वालों के हृदय में एक अपूर्णता भरी हालत थी। वे खुशी और दुख की अनुभूति में मिश्रित थे, क्योंकि वे एक मित्र की हार की और एक अद्वितीय आत्मा के निधन की उपस्थिति महसूस कर रहे थे। पिप की अक्षमता और स्वार्थहीनता ने उन्हें आशा और उदारता के बारे में सिखा दिया, लेकिन वह उनकी आंखों के सामने होने वाली सत्यता से नहीं छुपा सकता था। उन्होंने पिप के आदर्शों को याद किया और अपने आप को प्रतिबद्ध किया कि वे भी साझा करने वाले और दयालु बनेंगे। गांव वाले अब पिप की याद में सदा सुनहरी डालियों से ढके गर्मी की शामों को मनाते हैं। वे पक्षियों की खुशियों को आत्मसात करते हैं और उन्हें गरीबी के बावजूद आत्मतृप्ति का अनुभव होता है। पिप की आत्मा अब विमल हवाओं में उड़ रही है, अपने निस्वार्थ सेवा के कार्यों का आनंद ले रही है। उसकी मासूमियत और प्रेम ने गांव वालों को एक आदर्श स्पर्श किया है और उन्हें बताया है कि सबके पास छोटी छोटी खुशियों का महत्व होता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ सेवा और दया के बल पर हम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। हमें समझना चाहिए कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत है, लेकिन हमें स्वार्थहीनता के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने आप को और दूसरों को खुशी प्रदान करने के लिए समर्पित करते हैं, तब हम सच्ची संतुष्टि और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं।